Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. तो होप करते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूँ आपकी हेल्प के लिए। पता नहीं मेरे वीडियोस आपके कितने काम आ रहे हैं, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और मुझे डेफिनेटली आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, कौन सा टॉपिक आप ऐसा मतलब कौन सा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प करूं। तो सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था प्रिंसिपल के बारे में एज ए अगर हमारे स्कूल में हेडमास्टर है तो उनकी ड्यूटीज क्या होती है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से वो ये टॉपिक भी कुछ वैसे ही रिलेटेड है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन के बारे में कि इंस्पेक्शन क्या होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन करने वाला जो इंस्पेक्टर होता है वो किस प्रिंसिपल पे चलते हैं, ठीक है ना। और जो इंस्पेक्शन होता है उस इंस्पेक्शन के पीछे किस तरीके के थॉट्स होने चाहिए या फिर एक इंस्पेक्टर के क्वालिटीज क्या क्या होने चाहिए। ओके, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आइए आज आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इससे पहले मैं इंस्पेक्शन का थोड़ा सा नॉलेज दे दूं आपको। इंस्पेक्शन कुछ नहीं है, जब रेगुलर बेसिस पे हम किसी चीज को चेक करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन। जैसे हम स्कूल्स जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी कभी इंस्पेक्शन होने वाला ये जो चीजें हैं हम अक्सर सुनते हैं, है ना। तो वो कुछ नहीं होता है, वो बस एक चेक होता है। आपका क्वालिटी चेक आप समझ लीजिए, आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए इससे आपको पता चल जाता है। तो स्कूल में क्या होता है कि इंस्पेक्टर विजिट करता है और वो चेक करता है कि वो स्कूल कैसे रन कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, कितने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है ना। टीचर्स कैसे हैं, जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं वो एज क्वालिफिकेशन अपॉइंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है ना। और कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एज पर क्वालिफिकेशन पढ़ा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं कि नहीं होती हैं। ओके, या फिर और भी मतलब स्कूल से रिलेटेड वो किसी भी चीज को, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, ये स्कूल कितना फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। या फिर एज ए टीचर टीचर्स को कितनी सैलरी दे रहा है, एज पर सीबीएसई नॉर्म्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, सो ये सब चीजें जो चेक करते हैं उसे हमें कहते हैं इंस्पेक्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस इंस्पेक्शन में एक खामी भी होती है, क्योंकि इंस्पेक्शन होने के पहले स्कूल को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई हम इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अक्सर क्या होता है, स्कूल्स पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि वो गुड चीजें ही दिखाएंगे, ठीक है ना। उस दिन इंस्पेक्शन होगा तो भाई क्लासेस कैसे चलेंगी, उस दिन जिस दिन इंस्पेक्शन होगा तो उस दिन हमें कैसे यूनिफॉर्म में आना है टीचर्स को, या फिर स्टूडेंट को किस तरीके से बैठना है, क्लासेस करना है, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन को शो कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंस्पेक्शन में थोड़ी सी खामी है। ओके, अब इंस्पेक्शन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब उसके प्रिंसिपल्स क्या है। जब कोई इंसान इंस्पेक्शन करने आएगा तो उसको क्या सोच के इंस्पेक्शन करना है। ओके, तो सबसे पहले है ग्रोथ। जो भी पर्सन इंस्पेक्शन करेगा उसके दिमाग में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि मैं इंस्पेक्ट जो भी चीजें देखूंगा, इवेल्युएट करूंगा, मुझे उस बेसिस पे ऐसा जजमेंट देना है जिससे यहाँ पे ग्रोथ हो, ये स्कूल आगे बढ़े, ठीक है ना। मैं कुछ इंस्पेक्शन के थ्रू कुछ ऐसी चीजें उनको दे जाऊं या बता जाऊं या करेक्ट कर जाऊं जिससे स्कूल जो है वो ग्रोथ करे, ठीक है ना, आगे का जो प्रोस्पेक्टस हो वो मजबूत हो। ओके, तो ये पहला मोटिव होता है या प्रिंसिपल होता है एज ए इंस्पेक्टर, या फिर इंस्पेक्शन करने का प्रिंसिपल होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग। अब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्शन करने आए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी चीजें दूसरों पे थोपते जाइए,
आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, अगर आपको कोई वीकनेस दिख रही है, अगर आपको लगता है कि कहीं पे वीकनेस है, तो आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जहां वीकनेस आपको दिख रही है वहां पे हो फाइनेंस प्रॉब्लम, हो सकता है स्कूल स्टूडेंट से ज्यादा फीस नहीं लेता हो, इसीलिए वो इतने हाई फाई तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा हो। वो स्कूल इस एम पे चलता हो कि हम एजुकेशन दे, फाइनेंस को हम थोड़ा कम रखें ताकि दूसरे बच्चे जो मिडिल क्लास के हैं वो भी ले सके। तो इसमें क्या है ना, आपको डायरेक्ट उनको कुछ बोलने से हाँ डेफिनेटली कोई ऐसी जगह है जहां आपको लगता है वो करेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो फिर भी रॉन्ग है, तो आपको उस चीज पे जरूर बोलना है, लेकिन हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग वे में चीजों को देखना है। ऐसा नहीं कि आप सोच के आओ कि हम गलतियां निकालेंगे और बताएंगे और चीजों को डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी चीज देखनी है वो अंडरस्टैंडिंग वे में देखनी है, इल्जाम लगाने के तौर पे नहीं देखनी है। ओके, साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को जज कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपका जो एटीट्यूड होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जजमेंट का होना चाहिए। आप किसी भी तरीके का बायस जजमेंट नहीं दोगे, ठीक है ना, पार्शियलिटी के थ्रू। आप एज ए इंस्पेक्टर गए, भाई स्कूल ने आपको अच्छा गिफ्ट दे दिया, अच्छे से वेलकम कर दिया, अच्छा खाना वाना खिला, आप हैप्पी होके प्लस पॉइंट देके चले गए, ये चीज नहीं होना चाहिए। ओके, तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो आपका एक तो ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट तरीकों से या फिर साइंटिफिक नजरिए से चीजों को देखे, मोल भाव करे सब कुछ, क्या अप है क्या डाउन है, क्या चीज करेक्ट करनी है क्या चीज करेक्ट नहीं करनी है, ये सब चीज को आप अच्छे से देखें। ओके, और आपका कोई भी जजमेंट जो है वो बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब आपको यहाँ पे जस्टिस करना है, ठीक है, आपको किसी भी तरीके की रॉन्ग चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, थॉरोनेस। थॉरोनेस का मतलब होता है कि हर एक चीज को बारीकी से देखना, थॉरो। अगर हम बोलते हैं थॉरोली लेसन को पढ़ो, थॉरोली का मतलब क्या होता है, डिटेल्स में लाइन बाय लाइन पढ़िए, जंप मत करिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इंस्पेक्टर का ये जो प्रिंसिपल है थॉरोनेस, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल बारीकी से हर एक स्टेप, हर एक चीजों को देखेगा। सपोज कर लीजिए पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखा, फाइनेंस डिपार्टमेंट समझ लिया, फिर वो गए भाई करिकुलम दिखाइए अपना, ठीक है ना, टीचर्स को बोला प्लान लेके आइए, आप कहाँ प्लान मेंटेन करते हैं। ओके, प्रिंसिपल से कहा कि भाई टीचर्स के आप सैलरीज स्ट्रक्चर दिखाइए आपके यहाँ का, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप वो हर एक चीज को जज करे बिल्कुल थॉरोली। ओके, एस्पेड डी कॉर्प्स, इसका मतलब ये होता है कि एक इंस्पेक्टर कोशिश करता है ये देखने की कि भाई स्कूल में कितने हद तक कोऑर्डिनेशन है ना, स्कूल में कितने हद तक कोऑर्डिनेशन है, जो स्टाफ काम कर रहा है उनके आपस में कितनी बनती है और वो कितना मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर हमेशा ये गाइड करते हैं कि जितने भी स्टाफ है उनका एम तो एक ही है, तो सारे मिलके ही एक रास्ते पे चले। ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर कुछ और बोल रहा है, दूसरा टीचर उस डिसीजन से हैप्पी नहीं है तो वो उस चीज पे कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उस और ये सब कैसे पता चलेगा उनको, उनको जब वो उनकी वर्किंग को देखेंगे कि भाई को करिकुलर एक्टिविटी हुई, ग्रुप ऑफ टीचर ने ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है ना, और ये हुआ था ग्रुप ऑफ स्टाफ में, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ स्टाफ में हुआ था, तो ये कितनी सक्सेसफुल रही, इससे ही पता चलेगा कि उन उस ग्रुप में कितनी बनी, ठीक है ना। उसके बाद है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है अगर एज ए इंस्पेक्टर आप किसी को उनकी रॉन्ग चीजें बता रहे हो कि भाई आप इस जगह पे रॉन्ग हो या आप इस जगह पे वीक हो, तो आपके अंदर इतना गर्ड्स भी होना चाहिए कि आप उसे अप्रिशिएट कर सको। अगर कोई चीज गुड है दिखी तो उस पर तारीफ करने की भी जरूरत होती है। तो ये प्रिंसिपल इंस्पेक्टर को जरूर फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, अगर आपने चार चीजें खराब बोली एक अच्छी बोल दी, तो हाँ डेफिनेटली स्कूल उस अच्छी चीज को याद रखेगा और बाकी की चीजें वो सोचेगा हाँ नेक्स्ट टाइम हमारी तारीफ और इससे अच्छी हो, तो हम बाकी जो चीज वीकनेस है वो भी हम ठीक कर ले, नेक्स्ट टाइम हम ये भी ना दिखाएं, ठीक है ना, तो आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। वरना क्या होगा, आप हमेशा नेगेटिव बोलोगे तो क्या होगा पता है, नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करोगे ना, आपने इन्फॉर्मेशन डाली कि भाई हम आ रहे हैं इंस्पेक्ट करने, तो हो सकता है स्कूल का रिएक्शन ऐसा हो, करने दो, वैसे भी वो कौन सा पॉजिटिव बोलेंगे, वो तो नेगेटिव ही रिवॉर्ड देंगे हमें, ठीक है ना। तो हम चाहे जितना भी कर ले वो हमेशा हमें नेगेटिव ही बोलते हैं,
तो इससे बेटर है कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करो, अपना मजे से बैठो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको एप्रिसिएशन हर जगह पे जरूरत है। अगर आप कोई चीज बहुत रॉन्ग है, हो सकता है किसी स्कूल में कोई भी चीज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक एप्रिसिएशन, कोई एक ऐसी चीज पे जरूर देना चाहिए जो आपको लगे कुछ हद तक तो चलो ये तो वर्क कर रही है। ओके। जस्टिस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो भी जजमेंट हो वो जस्टिस हो, उसमें कोई भी बायस नहीं हो। वो बिल्कुल होता है ना, घूसखोरी या फिर आप समझ लीजिए किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके आप जजमेंट दे रहे हो कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई खामी नहीं है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो जो भी जजमेंट है वो आपकी जस्टिस होनी चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंस्पेक्शन में जो आते हैं इंस्पेक्टर, उनकी क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। सो एजुकेशनल विजन। अब सबसे पहले क्वालिटी तो एक इंस्पेक्टर की ये होनी चाहिए कि उसे न्यू ट्रेंड पता होना चाहिए एडुकेशन के बारे में, कि आज की डेट में एडुकेशन में क्या चल रहा है। न्यू जो भी चीजें हैं वो कोशिश करें कि वो सामने वाले पर्सन को, स्कूल को, इंस्टीट्यूट को समझा के जाए, भाई आप इस चीज में अभी बैकवर्ड चल रहे हैं तो आप इस चीज को जल्दी से इंप्रूव कर लीजिए क्योंकि अब ये न्यू है मार्केट में। ओके। फेथ, उसके अंदर एक फेथ वाली, एक ट्रस्ट वाली चीज। कैसा ट्रस्ट? इंस्पेक्टर को अपने ऊपर ये ट्रस्ट होना चाहिए, स्कूल के ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये धीरे धीरे करेक्ट कर रहा है और मुझे पता है एक दिन ये बहुत अच्छे से करेक्ट करके एक बेस्ट स्कूल बनने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो तो आपको ये फेथ जरूर होना चाहिए कि भाई एक दिन तो ये इम्प्रूव करके बेस्ट पोजीशन में जरूर पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो ये फेथ होना बहुत जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए फेथ आपको तभी, ये फेथ होगा तभी आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप कर पाओगे। वरना आप क्या करोगे ना, आप हड़बड़ाते रहोगे, आप आज भी बेस्ट नहीं हो, आप आज भी पीछे हो, आप यही चीज बोलते रहेंगे। लेकिन अगर वही चीज आप ट्रस्ट और फेथ और पेशेंस से चलेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप चल के एक दिन बेस्ट पे जरूर पहुंचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है? जो भी इंस्पेक्टर आए वो एक्सपेरिमेंटल नेचर का होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए वो 10 स्कूल में इंस्पेक्शन करके आए, तो उन्हें कोई किसी पर्टिकुलर स्कूल में मान लीजिए कोई एक चीज बहुत अच्छी लगी, तो वो चाहते हैं कि वो दूसरे स्कूल में जरूर अप्लाई हो, ठीक है ना। तो वो कोशिश करे कि भाई अगर हम ए स्कूल में ये चीज अप्लाई हो रही है तो मैं बी को भी, ये बी जो स्कूल है उसको भी ये बता दूं, और वो स्कूल भी अप्लाई करे एक्सपेरिमेंट के तौर पे, हो देखे क्या पता वो भी सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने नए नए आइडियाज को ला के दे जिसपे एक्सपेरिमेंट हो, स्कूल्स ट्राई करे, टीचर्स ट्राई करे, ताकि वो चीज आगे ग्रो हो। ऐसा नहीं है, एडुकेशन होती ही ऐसी है, वो डे बाय डे चेंज होती है। अगर हम आज से 10 साल पहले देखेंगे तो एडुकेशन बहुत डिफरेंट थी, आज देखेंगे तो एडुकेशन बहुत डिफरेंट है। आज तो आज की डेट में एडुकेशन बिल्कुल डिजिटल हो चुकी है ना, लेकिन पहले के जमाने में ये चीज नहीं थी, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट चाहिए। ओके। प्लानिंग, प्लानिंग के साथ चले, एक अच्छा प्लानर हो, उसके अंदर एक क्वालिटी हो कि वो कोई भी चीज करे एक अच्छे प्लान के साथ करे, तो ही शुड बी अ वेरी गुड प्लानर। ओके। सिंपैथी, उसके अंदर एक सिंपैथी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस नेगेटिव बोलते रहे, ठीक है ना। सिर्फ नेगेटिव नहीं बोले, सिंपैथी हो, समझे, कोई चीज अगर रॉन्ग हुई है तो समझे, हाँ हो सकता है क्योंकि उनके उनके स्कूल में ये पर्टिकुलर चीज मिसिंग है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मे बी कोई भी रीजन हो, गुड क्वालिटी टीचर्स नहीं अपॉइंट कर पा रहे बिकॉज दे डोंट हैव ए वेरी गुड सैलरी स्ट्रक्चर, है ना। बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण टीचर्स बार बार छोड़ दे रहे हैं बिकॉज स्कूल फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो सिंपैथी भी होनी चाहिए अंदर, सिंपैथी के थ्रू चीजों को समझना, करेक्ट करना। ओके। कंस्ट्रक्टिव माइंड, उस जो इंस्पेक्टर है उनका माइंड बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिविटी ही फैलाएं हर जगह पे, ठीक है। वो सामने वाले को अगर पॉजिटिवली चीजों को बोलेंगे तो सामने वाला बंदा जो है वो आगे बढ़ के अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होगा ना, कंस्ट्रक्शन आगे चल के बहुत अच्छी होगी चीजों की। तो कंस्ट्रक्टिव माइंड का मतलब होता है दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीजें, सामने वाले को पॉजिटिविटी देना, एक कंस्ट्रक्टिव आइडियाज देना, समझाना और पॉजिटिव तरीके से उस चीज को अप्लाई करवाना,
ठीक है ना, एक कंस्ट्रक्टिव माइंड हो, ऐसा नहीं कि सामने वाले को नेगेटिव बोल बोल के आप उसके माइंड को डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं, शुड बी कंस्ट्रक्टिव माइंड। ओके, ऑर्गेनाइजिंग। अब जो ऑर्गेनाइजिंग वाली क्वालिटी है एक इंस्पेक्टर के अंदर, वो ये बोलती है कि और जो भी वो अप्लाई करना चाहते हैं स्कूल्स में, ठीक है ना, वो एज ए टीचर वो सबको बताएं, है ना। जो भी स्टाफ है, स्टाफ कौन होता है, टीचर, तो वो टीचर के टीचर बन के उनको सिखाएं और उन्हें बताएं कि भाई को करिकुलर एक्टिविटी आप करा तो बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन आप इसमें ये चीजें भी ऐड करिए, ठीक है ना, XYZ ऐड करिए उसमें। आपकी मैंने प्रोजेक्ट फाइल देखी, बहुत अच्छी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप टॉपिक देने के पहले ये चीजों को ध्यान पे रखिएगा। तो ये जो चीजें है ना, ऑर्गेनाइज करती हैं चीजों को। चीजें अच्छी से अगर अच्छी हैं तो उसे बहुत अच्छी बनाएगी, यानी कि वेरी गुड बनाएगी, गुड से वेरी गुड, और वेरी गुड से बेस्ट बनाएगी। तो चीजें अगर बिखरी हुई हैं, चल तो बहुत कुछ अच्छी चीज रही है, लेकिन उन चीजों को हम समेट के अगर चीजों को ओके कर दें, ठीक है ना, तो वो चीज ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सुंदर लगेगी। और भी हो सकता है वो पहले से ही गुड हो, लेकिन सामने वाले को प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आ रहा हो, तो उस प्रेजेंटेशन को करेक्ट करना, समझाना, टीचर को बताना, स्टाफ को बताना, प्रिंसिपल को बताना, और चीजों को बहुत ही सुंदर से ऑर्गेनाइज करके सामने वाले को प्रेजेंट करना। ओके, ताकि जो भी टीचर स्टूडेंट को देना चाहे, स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ उसको ले। ठीक है, तो ये क्वालिटीज होती हैं इंस्पेक्टर की। ओके, होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरी बहुत मेहनत होती है इसके पीछे। और जाते जाते, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, प्रिपेयर वेल, डू वेल, एंड हैव अ गुड डे।